इस ट्यूटोरियल में आप जानेंगे फंक्शंस के बारे में और आप कस्टम फंक्शंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो तब एग्जीक्यूट होगा जब आपको उस ब्लॉक ऑफ कोड की ज़रूरत होगी। पीएचपी में दो टाइप्स के फंक्शंस होते हैं, पहला बिल्ट इन फंक्शंस और दूसरा यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। पीएचपी के कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हमने स्ट्रिंग के लेसन में भी यूज़ किए थे, जिनको हमने यूज़ करके स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड की थी और वर्ड्स काउंट वगैरह किए थे। बिल्ट इन फंक्शंस के अलावा हम अपने खुद के फंक्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं। आप फंक्शन का यूज़ करके अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं और कोड को मोर रीडेबल बना सकते हैं। सपोज़ करें कि आप एक कंपनी की वेबसाइट बना रहे हैं और आपने उस वेबसाइट के हर पेज पे उस स्पेसिफ़िक कंपनी का मोटो मीन्स के उसकी टैगलाइन को शो करवाना है। तो पीएचपी प्रोग्रामर होने के नाते आप सोचेंगे कि मुझे यहाँ पे फंक्शंस की ज़रूरत पड़ सकती है। अभी हम अपना फर्स्ट पीएचपी फंक्शन क्रिएट करने जा रहे हैं। आपने पीएचपी में जब भी कोई फंक्शन क्रिएट करना है, आपको पीएचपी को बताना पड़ेगा कि भाई मैं अब फंक्शन क्रिएट करने जा रहा हूँ। इसके लिए आपको एक फंक्शन का कीवर्ड लिखना पड़ेगा। तो उसके बाद जो चीज़ आनी है वो आना है फंक्शन का नाम। आप फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं, बस आपने एक चीज़ ख्याल रखनी है, वो ये है कि फंक्शन का नाम हमेशा किसी लेटर या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। फंक्शन का नाम किसी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। जो वेरिएबल के रूल्स हैं वही इसके रूल्स हैं। तो हम अपने फंक्शन का नाम रख देते हैं माई कंपनी मोटो। ओके, ये है हमारे फंक्शन का नाम। और हर फंक्शन का जब हम नाम देंगे तो इन ब्रैकेट्स पे फंक्शन का नेम एंड होगा। ये ब्रैकेट्स लगाना ज़रूरी है, ये फंक्शन को ही डिनोट करती हैं। उसके बाद कर्ली ब्रेसिस, ये वाली ओपनिंग कर्ली ब्रेसिस ये इस चीज़ को डिनोट कर रही है कि फंक्शन अब यहाँ से स्टार्ट होगा, और ये क्लोजिंग कर्ली ब्रेसिस ये इस चीज़ को डिनोट कर रही है कि फंक्शन अब यहाँ पे एंड होगा। तो हम इस फंक्शन के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं इको करवा देता हूँ, वी डिलीवर क्वालिटी एंड नॉट क्वांटिटी। ओके, अब मैं अपने इस प्रोग्राम को, इस स्क्रिप्ट को अगर रन करूं तो हमारे आउटपुट में कुछ भी शो नहीं होने वाला। अभी टेस्ट कर लेते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। यू कैन सी हियर हमें कुछ भी शो नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरू में बताया था कि पीएचपी फंक्शंस एक ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं जो तब एग्जीक्यूट होंगे जब हमें उसकी ज़रूरत होगी। अब हमें इसकी कब ज़रूरत पड़ेगी ये हमें डिसाइड करना है। ये हमने फंक्शन बना के रख लिया है, हमें जब इसकी ज़रूरत होगी इस स्टेटमेंट की, हम तब इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। कि मैं एक यहाँ पे लाइन लिख देता हूँ, वेलकम इन कोड विद कोडर। ठीक है, अब लेट कर लें कि मुझे इस लाइन के बाद अपनी कंपनी का मोटो शो करवाना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली ये वाला फंक्शन कॉल कर दूँगा। फंक्शन हमेशा उसके नेम से कॉल होगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल यहाँ पे माई कंपनी मोटो का फंक्शन कॉल कर दूँगा यहाँ पे। अब जैसे ही मैं ये स्टेटमेंट लिखी, ये कोड एग्जीक्यूट होगा। ये बिल्कुल सेम ऐसी है कि जैसे क्लास में कोई 30 या 35 की स्ट्रेंथ है, मैं किसी बच्चे को उसके नाम से कॉल करता हूँ तो जाहिर सी बात है वही बच्चा उठ के आएगा जिसको मैंने कॉल किया है। अगर हमारी पीएचपी स्क्रिप्ट में कोई 50 फंक्शन होते तो हर फंक्शन को मैं उसके नाम से ही कॉल करता। अब इस फंक्शन का नाम है माई कंपनी मोटो, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे भी माई कंपनी मोटो लिखा इस लाइन ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब मैं इसको सेव करता हूँ और चेक करता हूँ ब्राउज़र में इसकी आउटपुट। रिफ्रेश द पेज है एंड यू कैन सी है पहली लाइन जो हमने लिखी और दूसरी वी डिलीवर क्वालिटी एंड नॉट क्वांटिटी। अभी जो एक और चीज़ है जो कि मोस्टली बिगनर्स को बहुत कंफ्यूज करती है कि हम फंक्शन को कहाँ पे कॉल करें। आप फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लें या फिर यहाँ पे कॉल कर लें,
इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने जैसा कि पहले भी बताया था कि जब जब हमें ज़रूरत होगी हम तब उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। हम अब फंक्शंस में एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी को ऐड करने जा रहे हैं। मीन्स कि हम फंक्शंस विद पैरामीटर करने जा रहे हैं। हम इसको पैरामीटराइज्ड फंक्शंस भी बोल सकते हैं। पैरामीटर मीन्स हम पैरामीटर्स की सूरत में उस फंक्शन को कुछ इजाफी इंफॉर्मेशन पास कर देते हैं। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे शो करवाना चाहूँगा कि एक नेम जिस तरह कि मिस्टर जैक वी डिलीवर क्वालिटी एंड नॉट क्वांटिटी, फिर उससे अगले एम्प्लॉय का नेम कि मिस्टर विलियमसन वी डिलीवर क्वालिटी एंड नॉट क्वांटिटी, तो मैं क्या करूँगा, जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा, इस माई कंपनी मोटो के फंक्शन को जब मैं यहाँ पे कॉल करूँगा तो मैं इसको कुछ इंफॉर्मेशन पास करूँगा। जैसा कि मैं यहाँ पे देता हूँ जैक। अब जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा माई कंपनी मोटो, ये साथ में ये वाली इंफॉर्मेशन कैरी करके जाएगा इस फंक्शन के पास, ठीक है। अब जब ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे जाएगी तो यहाँ पे रिसीव भी होगी, तो मैं इसको रिसीव कर लेता हूँ डॉलर नेम के वेरिएबल से। ये वाली इंफॉर्मेशन यहाँ पे आएगी, तो मैं अब यहाँ पे करवा देता हूँ इको डॉलर नेम डॉट कंकैटिनेशन लगा के यहाँ पे, और सेव करते हैं इसको और चेक करते हैं, रिफ्रेश द पेज। यू कैन सी है जैक वी डिलीवर क्वालिटी एंड नॉट क्वांटिटी, बिल्कुल सेम एज इट इज़। अगर हम एक और यूज़र को ऐड करना चाह रहे हैं तो हम एक और यूज़र को भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक लाइन ब्रेक कर लेते हैं और बिल्कुल सेम इसी तरह से हम एक और दफ़ा फंक्शन कॉल करेंगे। यहाँ पे जैक है, अब हम यहाँ पे जूली कर देंगे। तो अब क्या होगा, जब दोबारा ये फंक्शन कॉल होगा तो इस दफ़ा जो जूली है वो इस वेरिएबल में आके सेव हो जाएगा और यहाँ पे जूली प्रिंट हो जाएगा। सेव करते हैं, चेक, रिफ्रेश द पेज। यू कैन सी है जूली वुड डिलीवर क्वालिटी एंड नॉट क्वांटिटी। अब फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू को रिटर्न भी करवा सकता है। इसके लिए मैं एक जल्दी से एक और फंक्शन क्रिएट करता हूँ, इस कोड को मैं ख़त्म करता हूँ और हम एक अब सम का फंक्शन क्रिएट करते हैं। सबसे पहले फंक्शन क्रिएट करने के लिए फंक्शन का कीवर्ड, उसके बाद उस फंक्शन का नाम आएगा सम, और हम फंक्शन कॉल करते हैं सम का, और इसमें हम दो नंबर्स दे देते हैं 2 और 3। लेट कोई भी नंबर दे दें आप, और मीन्स के हमने जब फंक्शन कॉल किया तो ये वाली इंफॉर्मेशन हमने फंक्शन को पास की और ये वाली इंफॉर्मेशन यहाँ पे आके इस फंक्शन को मिलेगी एज अ पैरामीटर। यहाँ पे नंबर 1 और ले लेते हैं जी नंबर 2। अब क्या होगा, जब ये सम का फंक्शन कॉल होगा, जो 2 होगा वो इस नंबर 1 के वेरिएबल में आके सेव हो जाएगा और जो 3 है वो नंबर 2 के वेरिएबल में आके सेव हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं डॉलर सम का, इसमें हम कर देते हैं जी डॉलर नंबर 1 प्लस डॉलर नंबर 2, ठीक है। अब हम इस सम को रिटर्न करवाएंगे डॉलर सम, ठीक है। अब क्या होगा, रिटर्न की स्टेटमेंट जब कॉल होगी तो कंट्रोल दोबारा इस फंक्शन के पास आएगा और हम यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेते हैं नंबर का, ओके। तो अब सीन ये होगा कि जैसे ही ये फंक्शन कॉल हुआ सम का, कंट्रोल गया इधर, ये 2 और 3 नंबर 1 और नंबर 2 को मिले। नंबर 1 और नंबर 2 को हमने ऐड किया और इसको दे दिया सम के वेरिएबल में और हमने सम को रिटर्न करवा दिया। एक फंक्शन एट अ टाइम एक ही चीज़ को रिटर्न करवा सकता है, या तो वो इंटीजर होगी या तो फ्लोट या कोई एरे भी हो सकती है। अब हमने रिटर्न करवाया तो दोबारा कंट्रोल इस सम के फंक्शन के पास आएगा और हमने इस सम के फंक्शन को इस नंबर के वेरिएबल को असाइन किया हुआ है। मीन्स के इसका सम जो भी होगा वो इस नंबर के वेरिएबल में आ जाएगा। तो अभी हम इसको इको करवा देते हैं, इको सम इस कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर लगा के डॉट और नंबर का वेरिएबल। सेव करते हैं और आउटपुट चेक करते हैं ब्राउज़र में। यू कैन सी हेयर सम इज़ 5।